आज एक खबर आई है कि एक जज के घर में जब आग लगी तो आग बुझाने वाले जो कर्मचारी थे उनको करोड़ों रुपए की नकदी एक जज के घर से मिली है। और इस जज को के केस को रेफर कर दिया गया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास। अब बात यह है कि अगर इतनी बड़ी रकम मिली है किसी जज के घर से तो ये बहुत गंभीर समस्या है, बहुत गंभीर बात है। उन जज साहब से ये पूछा जाना चाहिए कि इतना कैश उनके यहाँ से कैसे आया। क्या उन्होंने वो जो कैश था वो अपनी जजमेंट्स देने के लिए की वजह से आया था, क्या उन्होंने कोई रिश्वत ली थी किसी से? ये सारी तहकीकात होनी चाहिए। और ये कहा गया है कि उनको दिल्ली हाई कोर्ट से वापस उनके जो ओरिजिनल जिस हाई कोर्ट से आए थे उस हाई कोर्ट में वापस भेज देना चाहिए। ये तो कोई सज़ा नहीं है। तो उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को चाहिए कि उस जज से पूछे और उनको न्याय प्रक्रिया से अलग कर दे जब तक कि उनके ऊपर इंक्वायरी नहीं होती, जब तक उनका जो रिकॉर्ड है वो सही साबित नहीं होता। और एक और पता लगा है कि ये जज साहब ने ये कहा है कि किसी महिला के प्राइवेट पार्ट्स को जो है ना अगर छुआ भी जाए या उनके साथ टच किया जाए तो वो उनको कोई अभद्रता नहीं कहलाती, वो रेप नहीं कहलाता। वो तो बात यह है कि ऐसी स्टेटमेंट्स जो उन्होंने दी है ये स्टेटमेंट बहुत ही गलत है। वैसे तो इतने सख्त कानून बने हैं औरतों की प्रोटेक्शन के लिए कि यदि एक आदमी 18 सेकंड किसी महिला की तरफ देखता है तो उसको घूरना माना जाएगा और उसको सख्त सज़ा दी जाएगी। तो एक तरफ तो ये है और दूसरी तरफ ऐसे जजेस हैं जो मतलब अभद्र भाषा का इस्तेमाल भी करते हैं। एक जज ने तो ये कहा था कि वी शैल टीयर यू अपार्ट। बाबा रामदेव को कहा था वी शैल टीयर यू अपार्ट, ये कोर्ट में कहा था। मतलब ये तो सड़क छाप भाषा है और ये कोई जज वाली भाषा नहीं है। उनका भी कुछ नहीं हुआ, उन जज साहब का भी कोई उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। जस्टिस मोहम्मद थे वो। अब क्यों इस तरह की बातें जो है ना जजों के मुंह से आ रही हैं और ये कोई अच्छी बात नहीं है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया खुद एक महिला है तो उनको चाहिए कि ऐसे जज जो ये कहते हैं कि महिला को छूने से, गलत जगह पर छूने से भी, उनके प्राइवेट पार्ट्स को छूने से भी है ना कोई छेड़छाड़ का मामला नहीं बनता या कोई सेक्सुअल हरासमेंट का मामला नहीं बनता। इस तरह की बातें करना जो है ना बहुत ही गलत है। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया खुद एक महिला है तो उनको चाहिए कि उन जज साहब को बर्खास्त करें जिन्होंने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है। इससे जजों का सम्मान कम होता है और जज का जब सम्मान कम हो जाता है तो कानून व्यवस्था के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ता है। कानून व्यवस्था लचर हो जाती है, कोई परवाह नहीं करता कानून की ना कानून का रखवालों की। इसलिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किसी भी जज को करना नहीं चाहिए। धन्यवाद।